वाले का नाम तो हमको पता नहीं है। जब सब सखियां मिलकर के आपस में बात करती हैं तो उसने कहा, एक ने बोले हमें मालूम है। किसका नाम पता है? अरे बोले तुम कह रहे किसका नाम पता है, जे कहो हमको किसका नहीं पता है। कहा हम इनके अम्मा को भी जाने, हम इनके पप्पा को भी जाने। तो क्या तू कभी इनके यहाँ गई हो? बोले गई होने से थोड़ी मतलब है, नाम मालूम है हमें। क्या नाम है इनका? बोले ले लो नाम तो देखो। सखियां कहती हैं, श्याम दात कलकुंज विलोचन। ये इतने विलोचन है जो मारी सुबाहु पदमोचन। अरे इन्होंने ही तो मारी सुबाहु को मारा है। जैसे ही लक्ष्मण जी के कान में आवाज पड़ी, बोले भैया तुमने मारी को 100 वजन के पार फेंका, वो भी खबर आ गई। सुदाहु को मारा, वो भी खबर आ गई। अच्छा एक बात बताए, तुम्हारा कल्याण का जो परिचय है, तुम्हारी कल्याण की जो खबर है, ऐसे उड़ती है जैसे हवा। वहां की बात हम तुमको आए देर नहीं हुई, अब यहाँ वो आ गई। कहा लगता है ये कोई इनके गुप्तचर हमारे आपके वहां पास में रहते क्या? राम जी ने कहा ऐसा नहीं है लक्ष्मण, तुम चलो। फिर चल दिए। जब फिर नहीं देखा तो सखियों ने कहा एक बात हमको भी पता इनकी है। कहा बताओ। कहा मुनि कौशिक मग के रखवारे। इन्हीं ने तो कौशिक मुनि का एक रक्षा किया था। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यहाँ का कोई गुप्तचर जरूर वहां रहा होगा, उसने सारी सूचना यहाँ जनकपुर में फैलाई दी है। राम जी ने कहा भैया मत देखना, चलते रहो। अच्छा राम जी तो बड़े सहाय स्वभाव के हैं और लक्ष्मण जी हैं चंचल। चले। सखियों में फिर बात होने लगी। बोले देखो इतने सब नाम लिए लेकिन राम ने देखा नहीं, अब क्या करें? कहा देखो अब हम ऐसा अपने तरकस से बाण निकालेंगे जो वो जरूर देखेंगे। तो सखी ने क्या बोले, हमारे तरकस में बाण बहुत अच्छा है। अभी तो हम बाहर बाहर के इनके कारनामा बताते थे ना, लेकिन अब इनके घर तक पहुंचेंगे। अच्छा बोले हाँ। कहा तो पहुंचो इनके घर तक। सखी कहती है, कहा जो आगे आगे जा रहे हैं ना, हाँ तो आगे आगे जा रहे हैं, इनको इनका परिचय दे। बोले हाँ। कहा देखो। बोले कौशल्या। जो आगे आगे जा रहे हैं ना, इनकी माता का नाम है कौशल्या। राम जी की तरफ लक्ष्मण जी ने देखा। बोले भैया ये तो अभी हमारे जो कार्य हमने लोगों ने किए ना वही इनको मालूम थे, लेकिन इनको तो जब ही मालूम है कि हमारी मैया का नाम। राम जी ने कहा लक्ष्मण देखना नहीं, चलो चलते रहो। फिर नहीं देखा। सखी ने कहा अभी नहीं देखा, कोई बात नहीं, इनका तो नाम अभी हम इनका नाम लेंगे तब देखेंगे। नाम लिया। बोले कौशल्या सुधानी और नाम राम धनुषा ये पानी। आगे आगे जा रहे ना, इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तो तुमको भी जानती है, अब तो देखो। कहा नहीं देखेंगे। एक सखी ने कहा ऐसे नहीं देखोगे तो ऐसे देखोगे, हम तुम्हारा बंटवारा कर देंगे तब। कहा तुम ऐसे नहीं देखोगे
तुम्हारा हम बंटवारा कर देंगे। सभी जानते हैं कि तुम दोनों सगे सगे भाई हो। अब हमें मालूम है तुम सगे सगे भाई नहीं हो। उसने कहा जो पीछे जा रहा है ना, इसकी मैया का नाम लो, तब इनको पता चलेगा। एक सखी ने कहा तुम्हें मालूम है? हाँ हाँ, क्या है नाम? उसने कहा बोले लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। लघु भ्राता छोटा, इनका छोटा भैया है ना, ये दोनों एक मां के नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये देखो, ये बात खोल देंगे, ऐसा न हो देख ले। तो राम जी ने कहा इतना ही मालूम होगा, इससे ज्यादा मालूम होता तो कहते। अभी कहा थोड़ी ना है, अब कहेंगे तो फिर देखा जाएगा। उसने कहा बोले लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। ये सखी सुनो सखी लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। अब ये सखी सुनो सखी तासु सुमित्रा माता। इनकी मैया कौशल्या है, इनकी सुमित्रा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो ये हमारे घर तक जानती हैं, अब हमें पूरा यकीन हो गया है। अभी तो चलो हमने हमारी स्वभाव का कल्याण किया तो चलो बात उड़ करके आ गई, लेकिन ये बात कैसे आ गई उड़ करके? इसका मतलब है कि हमारी दादी चाची मौसी बुआ है, पर दादी कोई यहाँ की जरूर वहां नहीं होगी, इसलिए पूरा परिचय यहाँ बता दिया कि इनकी मैया अलग है और इनकी मैया अलग है। ऐसा करो अब तो देखे। राम जी ने कहा भैया ना देखना नहीं। फिर बोले चलते रहो, धीरे धीरे चले। फिर उन बधोटियों ने विचार किया कि अब तुम देखोगे नहीं, बड़े घमंडी हो, बड़े घमंडी हो, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है। तो एक काम करना, पुष्प तोड़ तोड़ करके उनकी कलियां अलग की। अब कलियों से जो अंदर हल्का सा पराग निकलता है उसे इकट्ठा करके अब इनके ऊपर पराग फेंका। बोले जाओ, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है तो कल पुष्पवाटिका में आना। ये पुष्प फेंक करके संकेत है, कल पुष्पवाटिका में आना और देखना हमारी सीता मैया की सुंदरता। देख के रह जाओगे, खड़े खड़े भूल जाओगे तुम्हारी सुंदरता क्या है, बड़े घमंडी हो। पुष्प फेंक करके संकेत दे दिया। राम जी गए। अब भैया ये गुप्त पर्चा है, अब तो मान लो फोन चलने लगे, लेकिन पहले पर्चा आते हैं, लिख के फेंक दे जाते, उठा लियो धीरे से। तो माने ये पर्चा है। सखियों ने फेंका, बोले आना कल पुष्पवाटिका में। और राम जी चले हैं गुरुदेव के पास। रात्रि में रुके, विश्राम किया, विश्राम करके सुबह उठे। गुरु जी ने कहा राम जाओ पूजा के लिए पुष्प लाने हैं। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव गुरुदेव। बोले हाँ। बोले बड़े भैया क्यों परेशान करोगे, हम ही चले जाएंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं हम जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि जरूरी है, लाने तो भूले ही है, तुम क्या करोगे जाकर के? बोले तो लाने, हम ले आए थे, तुम ले आओ। अब राम जी एकदम सुस्त हो गए। यदि लक्ष्मण पुष्प लाए तो फिर वो पुष्पवाटिका के लिए आमंत्रण मिला, उसका क्या होगा? गुरुदेव ने कहा क्या बात है लक्ष्मण? बोले ऐसा करो राम जी को मत भेजो, हम चले जाएंगे पुष्प लेने।
राम जी ने कहा गुरुदेव ऐसा करो, लक्ष्मण जी को भी भेजो और हमको भी भेजो, हम दोनों साथ साथ जाएंगे, क्योंकि हम नगर देखने भी साथ साथ गए थे ना। तो फिर हमको अलग, लक्ष्मण को अलग क्यों करोगे? नगर देखने साथ गए तो पुष्प लेने भी हम साथ ही जाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि तुम जाओगे जरूर, मानोगे थोड़ी ना। तो गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने पुष्प लेने के लिए राम जी से कह दिया, जाओ समय जान गुरु आयसो पाई, अब लेन प्रसोन चले दो भाई। फूल लेने के लिए दोनों लोग चले हैं, अब यहां से चले हैं और वहां इंतजार हो रहा है, वहां इंतजार हो रहा है कि पुष्प लेने के लिए भाई हमने कल इनको आमंत्रण दिया है पुष्प वाटिका का, तो आएंगे जरूर। उधर हो रहा है इंतजार। कौन इंतजार कर रहा है? बोले चातक कोकिल कीर चकोरा, अब गुंजत बिहंग नटत कलमोरा। ये 5 व्यक्ति राम जी का इंतजार कर रहे हैं पुष्प वाटिका में। कौन कौन? चातक कोकिल कीर चकोरा, गुंजत बिहंग नटत कलमोरा। चातक, कोकिल, कीर, चकोर और मोर। कहा ये है कौन? ये तो पक्षी है ना, ये तो वृक्षों पर रहते ही है, तो इनका इंतजार करने का मतलब क्या है? कहा ये पक्षी नहीं है, ये कौन है? चातक तुलसी। तुलसीदास जी महाराज चातक बन गए, वहां पुष्प डाल पर बैठे हैं राम जी का दर्शन करने के लिए। यही तो तुलसी है, उल्टा नाम जपा जग जाना है? तो अब इन्होंने कहा कि फिर दर्शन किया जाए, तो चातक तुलसी, तुलसीदास जी चातक बने और बोले व्यास सुख, व्यास जी महाराज तोता बन गए हैं। चातक तुलसी व्यास सुख और सुखदेव महाराज जो है पपीहा बन गए। चातक तुलसी व्यास सुख और शंकर बने चकोर। जा भाग्य चातक तुलसी व्यास सुख शंकर बने चकोर। अब एक बचे हैं, कौन? बोले जो तोता बने, वे कौन है? वाल्मीकि कोयल बने, सो नारद बन गए मोर। नारद जी मोर बन गए और सुंदर अपने पंखों को फैला रहे हैं, राम जी का दर्शन कर रहे हैं, करने के लिए तैयार है। और तब तक क्या हुआ? मध्य बाग बरसो हत सुहावा। बाग जो है ना चारों तरफ, उसके बीच से एक तालाब है, बीच से एक तालाब है और तालाब में सीढ़ियां लगी है पत्थर की, और उन सीढ़ियों से उतर करके उस बगिया में जाया जाता है। इधर महाराज राम जी तो पहुंच गए, पुष्प वाटिका के निकट, अंदर नहीं है। इधर
सीता मैया सखियों के साथ में पुष्प वाटिका में पहले से ही मौजूद है। राम जी जो ही द्वार पर पहुंचे तो वहां बगीचे की जो रखवाली करता था उससे राम जी ने कहा भैया पुष्प लेने हैं। तो उसने कहा पुष्प लेने हैं, ये कोई भैया सरकारी बगिया नहीं है कि आओ पुष्प तोड़ो चले जाओ, सरकारी नहीं है। बोले ना, ये किसकी बगिया है? कहा ये जानकी की बगिया है, जनक नंदनी की बगिया। कहा फिर पुष्प कैसे मिलेंगे? बोले पुष्प मिलेंगे यहाँ शर्तें लागू है। शर्तें क्या लागू है? कहा शर्तें ऐसी लागू हैं कि इस पुष्प वाटिका में जाने के लिए आपको जो सीता जैसी है ना और सीता की सखियां जैसी है ना, तुमको वैसे ही बनना पड़ेगा। ये हाँ, ये कपड़े उतारो अपने लाल जो पहने ना बागाम्बर, ये सब उतारो और बढ़िया साड़ी पहनो तब जाओगे, और बढ़िया बिंदी लगाओ तब जाना पड़ेगा। और वैसे आपको पुष्प नहीं मिलेंगे। सखी कहती है अरे फूल एक न पई हो और जनानी बगिया, फूल एक न पई हो। और हेरा फूल अगर जो लेने चाहो तो पहिरो साड़ी लगावो बिंदिया, फूल एक न पई हो तो नहीं पाओगे। अच्छा, उसने कहा फूल नहीं पाएंगे भैया, ये हमसे नहीं होगा। राम जी ने कहा, तो कहा ये नहीं होगा। बोले ना, तो कहा कि अच्छा कुछ और बताओ। उसने कहा और हम क्या बताएं? और हम तुम्हें क्या बताएं? सुनिए रघुनंदन जू सुनिए, हे रघुनंदन सुनो, और समस्या है क्या? यदि हमने आपको बगिया के अंदर जाने दिया तो क्या समस्या है? सुनिए रघुनंदन जू सुनिए, तुम्हें बाग के भीतर जाने न दी हो। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम तुम्हें इस बगिया के अंदर जाने नहीं देंगे। हाँ, और यदि जबरदस्ती करोगे तो समझ लो अच्छा नहीं होगा। बोले सुनिए रघुनंदन जू सुनिए, तुम्हें बाग के भीतर जाने न दी हो। आवती है मिथिलेश की नंदिनी, फिर उनको हम कहा बताई हो। यदि हम रखवाली करते ना, अब जानकी जी आई ना, अभी बगिया में है, उन्होंने देखा कि जब ये जनानी बगिया है तो पुरुष यहाँ क्या कर रहा है, तो उनको हम क्या जवाब देंगे मालूम है आपको? सुनिए रघुनंदन जू सुनिए, तुम्हें बाग के भीतर जाने न दी हो। आवती है मिथिलेश की नंदिनी, फिर उनको हम कहा बताई हो। और जानता हो, हम जानते हैं तुमको, ले जो जान नहीं है, क्या तुम जान रही हो हमको? क्या हम जानते हैं तुमको? क्या जानते हो? जो तुम पीछे कारनामा करके आए वह सब लिस्ट हमारे पास है। क्या हमने किया? जानता हो तुम जादू भरे, तुमने जादू है, और जन जान की आपन दी हो न टोना। जब बताओ खुद अपने कुल्हाड़ी कौन मारे है? इसलिए हम जानते हैं। जानता हो तुम जादू भरे, जन जान के दी हो आपन टोना। पाओ छूत पथरा उड़ गई ले, नजर लगने से वो सीधा उड़ गई। तो भी तो करके आए, राम जी कहाँ लगे? हाँ वो अच्छा, तो वो तुमको भी मालूम? बोले हमको नहीं, बोले सबको मालूम। पाँव छुअत पथरा उड़ गई ले। अब तुम पुष्प लेना चाहते हो तो तोड़ोगे कहाँ से पुष्प? बोले तोड़ेगे तो हाथ से। बोले हाथ लगत बिरवा उड़ी गई है।
पांव लगने से पत्थर शिला करी उड़ गई, और तुम पेड़ में हाथ लगाओगे तो पेड़ चले जाएंगे, हम तो काउदी में नहीं रह जाएंगे, इसलिए हम तुमको बगिया के अंदर जाने नहीं देंगे। बगिया बीच जाने न दी हो, ओ रघुवर बिनती सुनो। बिनती सुनो बिनती सुनो, बिनती सुनो बिनती सुनो, बगिया बीच जाने लगी हो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बीच में जाने दी हो रघुवर। राम जी ने कहा तुम्हें हमारे पांव से दिक्कत है ना, पांव लगने से पत्थर उड़ गया। हाँ, तो कहा हमारे हाथ को चेक करवा लो, तुम्हें पांव की तो घुमाई मालूम है? बोले हाँ। बोले हाथ को तुमने देखा किसी में लगाते हुए उड़ा है? नहीं। तो कहा एक पेड़ में हाथ लगाने तो वही से, अब एक उड़ जाए तो दूसरा छोटे मत देना। तो जरेगा पेड़ पर तुम हाथ लगाओगे, चलो मान लिया पेड़ नहीं उड़ा, तो उन्हीं पेड़ों में फूल लगे हैं, पुष्प। तो कहा फूलों से क्या मतलब? बोले फूलों में तुम्हें नहीं मालूम, काले काले भौरा बैठे हैं जो पुष्प के अंदर का रस चूसते हैं। तो कहा पेड़ की बात तुमको की? बोले पेड़ की बात खत्म, मत हाथ लगा, हमने जान लिया। जब तुम पूरे जादू भरे हो ना, तो हाथ में क्या है? समस्या हाथ की नहीं है, समस्या पेड़ की नहीं है, समस्या दूसरी है। राम जी ने कहा जब तो समस्या लेके पूरा विषय बना के आई है, क्या समस्या है? हमारी बगिया के भौरा दीवाने, हमारी बगिया के भौरा दीवाने। तो भौरा क्या करेंगे? हमारी बगिया के भौरा है, इन्होंने अभी तक असली फूल नहीं देखा, ये अभी तक नकली फूल का रस चूसते रहे हैं। तो असली पुष्प कौन है? बोले असली पुष्प हो तुम। हम बोले हाँ। नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंज, हमारी बगिया के वो भौरा है, दीवाने हैं, अब अभी तक इन्होंने नकली फूल देखा है, अब तुम हो असली फूल। इसलिए सब तन से लिपटी जब गई है, ओ रघुवर राम जी खड़े हैं। मालिन ने कहा भैया तुम हमको एक बार जाने दो, जाने दो। बिरवा में हाथ लगाए, एक उड़े तो लगाने मत देना। अब पत्थर तो तुमको मालूम ही है? तो एक बार जाने दो। उसने कहा हम तुमको कतई नहीं जाने देंगे, चाहे तुम कितने भी उपाय कर लो। अब सुनो, यदि जाना चाहते हो तो चलो साड़ी ना पहनो, बिंदी मत लगाओ, श्रृंगार मत करो, ठीक है ना? एक काम करोगे? बोले हाँ। करोगे? बोले हाँ।
तो सखी ने कहा तुमको एक काम करना, बहुत छोटा सा है। क्या है छोटा सा? कहा बोलो सीता मैया की जय। राम जी कहने लगे हम ना ही बोलो का काम तो ऐसे ही हमको बताओगी जो हम नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ने जरा सुनना हमारी बात। अब राम जी ने जमी सर झुकाया, अब कान में लक्ष्मण जी ने कहा क्यों भैया? बोले हाँ। कहा देखो पीछे पीछे खूब जयकारा लगाते हो सीता मैया की जय, सीता मैया की जय। यहाँ लगाने में कौन सी परेशानी? यहाँ बोल दो, यहाँ बोलो जल्दी पुष्प मिल जाए। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम जानते नहीं हो, हम सब जानते हैं, पीछे पीछे खूब जयकारे लगाते हो तो यहाँ नहीं लगाते हो, लगा दो। माली ने कहा जब खूब विनोद कर लिया तो कहा कि राम जी पुष्प आप ले सकते हो, ये बगिया तो जो पुष्प है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राम जी पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। बोली राघव सरकार की। राम जी पुष्प वाटिका में प्रवेश किया। अब प्रवेश किया तो चारों देसी चिताई, चारों तरफ देखा, पोछ मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी कौन से फूल चयन करते पता है? जो खिले हैं। और खिले ही फूल तो चुने जाते हैं। खिले पुष्पों को राम जी चुन रहे हैं और जो अध खिले हैं वो देखो क्या रहे, कह रहे हैं कि धन्य पुष्पों जो तुम आज खिल गए, अब हम कितने अभागे हैं जो हम कल खिलेंगे। आज तुम खिल गए इसीलिए तो राम जी के हाथों में हो, तो हम कल खिलेंगे इसलिए कहीं हम कूड़ादान पड़े होंगे। और उनसे जो कलियां थी वो तो रोने लगी। वो रो रही थी कि हम तो तुम तो चलो ठीक है कल खिलोगे, तो मेरा तो कुछ पता ही नहीं हम कब खिलेंगे, हमारा क्या होगा। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हो मैं। अरे पुष्पों तुम कल खिलोगे तो क्या हुआ, एक कलियों तुम्हारा अभी समय खिलने का नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि भाव तुम्हारा सच्चा है तो सब कुछ तुम्हारे पास है। भगवान ने कलियों से कहा जो अधखिले पुष्प थे, राम जी ने कहा कि तुम पुष्पों में नाशवंत हो। राम जी ने उन अधखिले पुष्पों को तोड़ना शुरू कर दिया। अधखिले पुष्पों को राम जी ने तोड़ना जब शुरू किया, कलियां रोने लगी क्योंकि हमको तो प्रभु आप तोड़ोगे नहीं, क्योंकि हम तो अधखिले भी तो नहीं है। यदि हम आज अधखिले होते तो शायद इन पुष्पों के साथ में तुम हमको भी तोड़ लेते। राम जी ने कहा बोले तुम खिले नहीं हो, तुम कली हो, तो एक काम करो। राम जी ने कली को भी तोड़ा। कहा कि तुम गुरु जी की पूजा में तो तुम तो लगने वाले नहीं हो, क्योंकि गुरु जी तो पूजा में पुष्प जो है ना खिले लेंगे, तुम्हारा हम क्या करें। तो राम जी ने बोले गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, उन खिली अधखिली जो बिना खिली कलियां थी उनको राम जी ने अपने मुकुट सेना में लगा लिया। बोले तुम यहाँ सजो, देखो ये संकेत कितना अच्छा है। राम जी कहते हैं कि हमें कुछ आवश्यकता नहीं है। मन जीव का कैसा होना चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल तुम्हारा है तो हम तुमको अपने सिर पर बिठा लेंगे। अब यदि तुम कपटी हो तो फिर तुम कहीं 100 कोस तक दिखाई नहीं दोगे। बोले गोविंद भगवान की। तो उन कलियों को राम जी ने अपने मुकुट में लगा लिया और मुकुट में लगा करके महाराज गौरा मैया के लिए
पुष्प सीता मैया ने भी दिए हैं और सीता मैया ने पुष्प लेकर के महाराज क्या देखा, सखियों के साथ में सीता आई है। राम जी ने जब ही सीता मैया को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा, एक सुंदर भाव लिखा कि राम को देख कर स्त्री और जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। सिया राम को चार अखियां लड़ी रह गई। राम दे सिया राम नहीं जानती हो। एक निगाह में मालूम है कितने कोमल है। एक ही बांस मेरा शशि कांता, एक ही बांस मेरा शशि कांता, सारी ऐसी पड़ी रह गई। देखती है और राम जी सीता जी को देखते हैं। देखते रह गए। सखियों ने कहा ए पुष्प लेने वाले सुनो, तुम ही थे, तुम ही थे ना? राम जी ने देखा, हाँ कहाँ हम थे? बोले कल की याद है? कल की याद है? बोले कहा है कि? बोले हम पुष्प गिराते रहे हैं, सब तुम्हारे पूरे परिवार का परिचय देते रहे, लेकिन तुमने देखा नहीं। अब आज का एक टक लगाए सीता जी को देख रहे हो, भूल गए अपनी सुंदरता।
सखी वर्णन करती है सीता जी कितनी सुंदर है। देखो सुंदर जानते कौन है? मानस निग्रह गोस्वामी जी। सुंदर कौन? सुंदर है शूर्पणखा। शूर्पणखा सुंदर है, मानस में लिखा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुंदर सुनो मैं और उन कर दासा, उदासीन नहीं तोर सुपासा। लक्ष्मण जी ने कहा शूर्पणखा से जब ब्याह करने गई तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुंदरी सुर मैं उनका दास हूं। यदि हमसे विवाह करोगी तो तुम दासी बनोगी। ये सुंदरी तो शूर्पणखा है सुंदर, और शूर्पणखा है सुंदर। हमारी माताएं सोच रही होंगी हम कल से नहीं कहेंगे हम सुंदर हैं, क्योंकि शूर्पणखा सुंदर है तो नाम शूर्पणखा है, तुम नहीं शूर्पणखा। शूर्पणखा जानती कौन होती? सूप माने सूप और नख माने नाखून। जिनके खूब बड़े बड़े नाखून हो अपने ढूंढो किनके बड़े बड़े हैं, जिनके बड़े नाखून हो शूर्पणखा है। तो शूर्पणखा है सुंदर। अच्छा शूर्पणखा सुंदर, तो शूर्पणखा सुंदर हो गई तो फिर तो सीता मैया फिर कौन है? तो शूर्पणखा है सुंदर, और शूर्पणखा से ज्यादा सुंदर कोई है? ज्यादा सुंदर है कौन? जिसको कहेंगे परम सुंदर। अब परम सुंदर कौन है? परम सुंदर है लंका पहुंचो कि मैं तनुजा और मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सुंदर है शूर्पणखा, अब परम सुंदर कौन? मंदोदरी। अच्छा परम सुंदरी है मंदोदरी, और फिर मंदोदरी से भी कौन सुंदर? मंदोदरी से कौन सुंदर है? मंदोदरी से सुंदर है। चलो भोले बाबा के यहाँ, भोले बाबा के यहाँ पहुंचो। क्या लिखा है कि सुंदरता मरजाद। अब हम आदि चौपाई हम बोले आदि तुम बोलो तो आनंद नहीं आए। रामचंद्र मानस का पाठ करिए, इसका अध्ययन करो कि सुंदरता मरजाद भवानी, और जाई न कोटिन बदन बखानी। सुंदरता की मर्यादा तो नैया पार्वती है, और तो भी जन्मों तक यदि इनकी सुंदरता का वर्णन किया जाए तो उसका बखान नहीं किया जा सकता है। अच्छा चलो ठीक, शूर्पणखा हो गई सुंदर, परम सुंदरी हो गई मंदोदरी, और मर्यादा हो गई भवानी। तो फिर अब सीमा खत्म, इसके आगे सुंदर कोई है ही नहीं। और जब इसके आगे कोई सुंदर नहीं है तो फिर सीता फिर कितनी सुंदर है। जब यहाँ से मर्यादा खत्म तो सीता में कितनी सुंदर है। सखियां क्या बताएगी कि मर्यादा तो पार्वती तक खत्म है, तो इसका मतलब सीता सुंदर नहीं है। और सुंदर है तो फिर पार्वती से भी सीता सुंदर है, तो कितनी सुंदर है? बोले सीता सुंदर नहीं है। फिर बोले सीता सुंदर नहीं है, फिर बोले सीता मैया
पार्वती को जो मर्यादा है बोलो उनको भी सुंदर कर सकती है अपने सौंदर्य से। इतनी सुंदर है। हाँ, सुंदरता कहो और सुंदर करही, छवि गण दीप सीधा जनो धरही। माने सीता पार्वती मर्यादा जैसी पार्वती को भी सुंदर अपने सौंदर्य से कर सकती है। तो कहा सीता सुंदर कितनी है? बोले सब उपमा कवि रहे जो भारी। कहा वो कवि, वो राम कथा या कृष्ण कथा को कहने वाला वक्ता व्यास बोले ये तो सीता की सुंदरता की वर्णन करने में लग जाए तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। अब 1000 जन्मों तक सुंदरता का वर्णन करे फिर भी कर नहीं सकता है। इतनी सीता सुंदर है। माने सुंदरता की मर्यादा को भी सीता सुंदर कर सकती है, इतनी सुंदर सीता है। अब राम जी ने देखा एक जगह लगाए खड़े हैं, सखियों ने कहा आप देख लिया अब चलो। हमने पहले ही कहा था कर पुष्पवाटिका में आना देखना हमारी सीता जी की सुंदरता भूल जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया चलो गजब बेइज्जती है, जल्दी चलो। पकड़ा हाथ लिए पुष्प और चल दिए आए हैं कहा गुरु जी के पास। और गुरु जी ने हाथ में पुष्प लिए और जो ही पुष्प लिए क्या किया गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। पुष्प लेते ही क्या कहा? बोले सुफल मनोरथ। अच्छा ये क्यों कहा? गुरु जी का उसमें पूरा हाथ ही है भाई। जिसके जीवन में गुरु साथ नहीं है उसका काम बनेगा नहीं। अब गुरु जी ने तो सब करवाए। आप कहोगे गुरु जी ने क्या करवाया? अरे गुरु जी ने तो सब करवाया ही है। क्यों? चौपाई देखो, समय जान गुरु। क्या बोले बजाओ तुम्हारे काम आप सब फतेह हुई बगिया पहुंचो है? मारे गुरु जी को पता था ना, तो बोले समय जान गुरु ये सुपाई। अब यहां जी से आए आशीर्वाद दे दिया। बोले सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। जाओ तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। अब इधर भैया राम जी का तो काम बन गया। जब पुष्प लिए सीता ने तो देखो जे भी पहुंची कहा मंदिर में पहुंची और परम प्रेम में मृदुम सिकीनी, 4 चित्त भीति लिख दीनी। आंखों से अश्रु बह रहे, पलकें भीगी हैं और हाथ में पुष्प है। पहुंची कहा भवन गई भवन जब भैया गई कहा मंदिर में गई भवानी भवन भोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तो देखो अच्छा एक बात हमने खूब जानी है चाचा, जब किसी का मतलब हो ना तो बाप भैया दद्दा बब्बा परदादा, गांव के बब्बा, ननिहार के नन्ना मर गए सोनों का परिचय पूरा बताएंगी। बोले देखो तुम इन्हें नहीं जानते हो, इनका जानते हो, इनको नहीं इनको जानते होगे, इनको नहीं इनको। आप किसी न किसी से परिचय निकालेंगे काम तो बनेगा हमारा। अब सीता मैया ने सोचा कि सीधे सीधे ऐसे जाए कि मंदिर में खड़ी हुई कि जैले फूल हमारो काम बना दियो। तो इनने हमारी सुनी न सुनी तो हम क्या कराए? तो एक काम करो इनको पूरा घर जो ठोकर डालो। सीता मैया ने देखो कितनी बढ़िया स्तुति करी, छोड़ो कोई न लड़का न बच्चा न मां, कोई किसी को नहीं छोड़ा। मानस ने गोस्वामी जी ने करे क्या कि
जय गिरिवर तुम उनकी बिटिया हो। अब उनका चलो उनका ना जानती हो। अच्छा जब मैया कहेंगे तुम हमारे बाप को जानती हो तो हम बच्चे बताएंगे हमने हाथ जानती है उनको। तो अच्छा चलो उनसे काम बनेगा। तो कहा जब उनसे भी नहीं बनाता तो बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी तुम उनकी बिटिया हो। आज भी इनसे नहीं बनेगा तो फिर कहेंगे जय महेश मुखचंद शंकर जी की घरवाली। हम तो हमको जानेंगे। अब किसी ने कहा जब उन्होंने नहीं कह दिए हम उनको भी नहीं जानते तब तो कहा जय गज बदन गजानन की अम्मा। तो कोई न कोई परिचय तो लगेगा। 2-3 परिचय ले जाओ लिखवाए कोई न कोई कामयाब होगा। जय गज बदन खड़ांगन माता काज विस्तेर से काम करो तो फिर कह देंगे एक बार क्या जगति जननी दामिनी दुति हे जगत जननी। कहा तुम पहले कह दो इतनी बात तो का है कौन सी हर जाए लेकिन ना अपने पहलों सब बुझाएंगे। मैया गई मंदिर में जाकर के पूरा परिचय दिया और कहा नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। आपके कोई प्रभाव को नहीं जानता। हे मैया हम तुम्हारे पास आए हैं। और चरणों में शरण बा करके मैया बोली कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। कमल तुम्हारे तो चरणों को लगा करके देवता भी सुख की अनुभूति करते हैं। किसी ने कहा कि बात बताओ ये दोनों सब काहे आप कर रही हो, काम क्या है तुम्हारा? कहा हमको मैया को प्रसन्न करना है, मैं अपना काम सिद्ध कराना है। अच्छा तो मैया प्रकट हो गई। मैया ने कहा तुम्हें चाहिए क्या? तो सीता मैया ने कहा एक काम करो माता। हाँ कहा कि जैसे हम है ना, हाँ अब वैसे ही हमारे बे हो, जैसे हमें ना वैसे ही हमारे बे हो। बे माता जी का पता है कि बे कौन होते, इनके कोट वर्ड होते, पति को बोले बे। एक बार एक मेला में हो गए इनके बे, सो बेचारी ढूंढ ढूंढते भर के लेके मिले रहे। इनके कोट वर्ड मालूम बहुत अच्छे हो। बच्चे के नाम इतने बढ़िया रखी मानो एक ही नाम से तीनों काम। एक बार एक गए जगह, सो बच्चे को नाम पप्पू। सो हम घर वाले ने कहा पप्पू, बेटा ने कहा हाँ मम्मी। का दुकान जाओ चीनी पत्ते ले आओ, ले आया। अब जैसे दुआरे आया, कहा पप्पू। सो मम्मी ने कह दिया लाल अल्लाह। हम कहा मम्मी पप्पू लल्लो पप्पू, दोनों पप्पू कैसे? चले आई गए पापा। तो घर वाले ने कहा कहा पप्पू आई गए? तो हमने कहा लड़को पप्पू, अम्मो पप्पू, बापो पप्पू।
कोट बैठो तिनके सीता मैया कहा लगी जैसे हम अब वैसे हमारे बे हो। सीता जी से मैया ने कहा वैसे तुम्हारे बे नाई हुई बदले हुई तो कहा कैसे हुई तो कहा हम कैसे बताए देंगे। मैया ने कहा यदि पैसे न मिले तो कुछ थोड़ा बहुत और चेंज कर दे दो तो कहा ऐसा कर देना तो कहा कैसे कर दीजिए बताओ। कहा कि तुम हमको देख ले और हमको देख करके मैच कर देना ताकि जो है कोई उठका ही न पाए। तो कैसे करें तो मैया ने कर दिया कहा तुम जैसी चाहती हो ना खुद सुंदर हो ऐसे सुंदर हो ना वैसे नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे बोले नीलाम भुजग श्यामल कोमलांगम वो नील वर्ण हो गए। सीता मैया ने कहा जब मैया तुम जगती सब हो फिर हमसे काहे पूछ नहीं है। मोर मनोरथ जान हो नीके अच्छी तरीका जानती हो तो हमसे क्यों पूछ रही हो। बस हो सदा उरपुर सब ही के आप चाहे जो कुछ करो है लिया वरदान। कसी माल मुहूर्त मुस्कानी माला पड़ी और सुनो सिया सत्य। भैया ने कहा ये सत्य होगा जो हमने कह दिया ये यथार्थ सत्य है। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी पूज ही मन का मना तुम्हारी। अब इतना जैसे ही सुना तो सती मैया सीता मैया को एक बात याद आ गई। नारद जी कह गए थे मन जाहि राजो मिलई सोवर सहेस सुंदर सावरो। लगता है नारद की बात सत्य हो रही है कि नारद बचन सदा सोच साचा। नारद बचन सदा सोच साचा। नारद बचन सदा सुचि साचा। नारद जी की बात सत्य हो गई है। वरदान मिला सीता मैया घर गई और राम जी गुरुदेव के पास में है। बोले भक्तवत्सल भगवान तो राम जी कहाँ हैं गुरुदेव के पास और सीता मैया अपने घर गई। इधर रात्रि में विश्राम किया। सुबह गुरुजी ने कहा बोले राम हाँ गुरुजी तुम्हें ध्यान है। हाँ क्या बोले आपने कहा था धनुष यज्ञ सुनी। बोले धनुष के लिए तुमको लेके आए। बोले हाँ चलो चलो धनुष यज्ञ में। अब धनुष यज्ञ की कह के लेके आए थे। अब गोस्वामी जी चैप्टर बदल दिया। अब चैप्टर क्या बदला। अब धनुष यज्ञ रहा कहाँ। धनुष यज्ञ पहले था अब धनुष यज्ञ नहीं है। अब क्या है। अब गुरुदेव राम जी से कहते हैं कि अब धनुष यज्ञ तो तब था। अब गुरु जी क्या हो गया। अब रसिया स्वयंवर देखिए जाई। चलो सिया का स्वयंवर देखा जाए।
और स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं माने स्वयं और वर माने वर को चेर करना। ये स्वयंवर हुआ कब? बोले स्वयंवर तो तभी हो गया जो सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, दोनों ने वर कर लिया। उनने उनको पसंद, उनको पसंद। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं बोले अब धनुष यज्ञ नहीं रह गया, बोले तो अब तो रह गया है सीय स्वयंवर। तभी कहा चलो देखो जाई। अब पहले क्या कहा था? धनुष यज्ञ सुन ना था, अब हर्ष चले मुनिवर के साथ था, लेकिन अब चले नहीं है। अब चले नहीं, अब बोले चले नहीं। अब गुरुदेव कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी किसको बढ़ाई दे, चलो तुम देखिए। तो महाराज चले और जहां धनुष रखा है वहां पहुंचे। तो वहां देश देश के राजा है, देश देश के राजा है। जनक जी का प्रश्न सुन गए। जनक जी ने कहा कि भैया ये हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। और गुरुदेव ने राम जी और लक्ष्मण जी तो साथ गए ना, इनको सबसे सुंदर व्यवस्था इनकी करी गई। सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल, मोर समेत बंदर बंदोवर बैठाए महिपाल। का हमारी प्रतिज्ञा सुना। प्रतिज्ञा सुनाने वाले ने कहा हेलो हेलो हेलो। कहा कि राजाओं सुनो, तुम में जरा भी बुद्धि हो तो धनुष के पास में मत जाना। जनक जी ने कहा तेरी बुद्धि खराब हो गई, जे धनुष के पास नहीं जाएंगे तो तुम्हें मालूम है धनुष नहीं टूटेगा, सीता का विवाह कैसे होगा। जे कहो धनुष तोड़ो ना, तुमने ये क्यों कहा? बोले हमने इसलिए कहा क्योंकि रावण बाण महाभट भारे। बोले हाँ 100,000 भुजा वाला आगे चला गया। देख सरासन कवन सिधारे। राजाओं तुम में तो दुई दुई भुजाएं, मरोगे क्या? तो बुद्धि ठीक हो तो धनुष पास मत आना। राजाओं ने कहा धनुष तोड़ने के बाद क्या बैठे है? जैसे तुम लोग टाफी के मारे बैठे। कहा हम धनुष तोड़ने आए हैं और धनुष तोड़ के जाएंगे। अच्छा बोले हाँ, तो कहा फिर चलो। राजा उठे, बोले तब की ताक शिव धनुधर ही। एक राजा उठे और धनुष उठाए। अब बेचारे से उठे ना, आए के बैठ जाए राजाओं में। राजा कितने? भूप 10,000। देखो कितनी बढ़िया बात कि 10,000 राजाओं में से एक राजा उठे तो कितने रह जाते राजा? माने 10,000 में से 1 रुपया कम कर दो तो कितने बचे? 9,900। कितने बचे? 9,900 साढ़े नहीं, हाँ 99, 9,999। हम कहे 99.5 नहीं 99। राजा उठा और राजा गया, धनुष उठाया और धनुष उससे उठाई तो यहाँ बचे मालूम कितने थे? 9,999। सो राजा का कहा ले अगरबत्ती दुई बतासा। हे गणेश भगवान, जहां से धनुष टूटे हो तब 9,999 का तुड़ियाई। तो गणेश जी का तुम लोग 999 तो तुम्हारी बात मनी, धनुष नहीं तोड़ूंगी। आज जिससे टूटे नहीं 100 लौटी आया और 9,999 में मिल जाए। अब फिर उनसे एक उठाए तो जब दूसरा जाए तोड़ने के लिए तो जो आ गया लौट के वो मालूम क्या कह रहा? हे शंकर भगवान, हमसे नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटे ना, हमारी बेइज्जती तैयार है। सब राजा जाते हैं इसी प्रकार, इसी भांति धनुष को हिला तक नहीं पाते। जनक जी ने कहा कि देखो ये राजा
धनुष तोड़ रहे हैं, इनसे टूटना तो है नहीं, और जिनसे टूटना है वो तोड़ना नहीं चाहते। तो जनक जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी की तरफ देखा और कहा कि अब कौचनी माँ के भटमानी। अब हमने खूब जान लिया जी हमारी प्रतिज्ञा व्यर्थ रही, ये हमको प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी कि धनुआ की खातिर जग में और बड़ी बदनामी हुई गई। हे धनुष महाराजा बहुत लाज राख ले, अरे टूटी जाओ धनुआ घर में बिटिया सयानी, टूटी जाओ धनुआ घर में बिटिया सयानी। धनुष का अभी टूट जाए महाराज, समय है। अब धनुष कैसे टूट जाए? धनुष के नीचे शंकर जी खींचे पड़े, ऊपर सदा बैठा है, कैसे टूटे? जनक जी ने कहा अब को देख लिया हमने, कोई राजा नहीं रहा है पृथ्वी पर, सब ऐसे ही है। लक्ष्मण जी ने देखा, बोले जनक की बुद्धि खराब होगी का? जे कह रहे हैं कि अब जन को माँ के भटवानी वीर महीन मही में जानी, पृथ्वी में कोई वीर नहीं रहा। अब लक्ष्मण जी करंट लगने लगा, लक्ष्मण जी का इधर उचका है, अब कहूँ इधर उचका है। फिर राम जी ने कहा क्या बात? बोले तुम करा लो बेइज्जती। बोले हुआ क्या? बोले तुम खड़े हो गए, खड़े हो गए। राम जी ने कहा भैया धीरे आ रहे, बोले धीरे सुनो। कहिए जरा क्या तुमने कहा? वीर विहीन मही में जाने, सुन रघुवंशी मुँह एक होई और तेई समाज सकाई कोई। अरे यहाँ रघुवंशी बैठे हैं, चुप। तो कह रहे हो कि वीर नहीं, क्या चाहते तुम? ये धनुष की बात काचे गढ़ में जा रहा हूँ भोरी सको मेल मूल जिम तोरी। बताओ संसार बच्चे हर एक समान तोड़ डाले, ये धनुष की क्या विशाल है? लक्ष्मण जी ने जैसे ही वचन कहे, जनक जी चुपचाप बैठ के बोले काम हो गया, काम हो गया। देखो झंडा तभी लहराता है जब डंडा खड़ा होता है, जब डंडा खड़ा होता है ना तभी झंडा लहराता है, और जब तक डंडा नहीं खड़ा होता तब तो झंडा लहरा नहीं सकते हो। डंडा है लक्ष्मण और झंडा है राम। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, अब क्रोध का ठिकाना नहीं है। बताओ धनुष को अभी तोड़ डाले, कमल लाल जिम चाप चढ़ावो और सत जोचर प्रवान लई आओ। बताओ इसके 6 पैकड़ा करते हैं, तो बताओ। जनक जी ने कहा काम तो हो ही गया, अब इनको जी क्रोध तो ज्यादा अब शांत कौन करे? लक्ष्मण जी ने कहा भैया, राम जी ने कहा भैया हाँ तो शांत हो जाओ। क्यों? बोले तुम्हारे बोलने से दिशाएं कांपती हैं। लखन सकोप वचन जब बोले और डग मगाई मही दिग्गज डोले, तुम्हारे बोलने से दिशाएं कांपती हैं, चुप हो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि तू ये होना ही कांपे। दिशाएं कांपी, सब राजा भयक्रांत हो गए, लेकिन तू ही नहीं कांपे। बोले कौन? बोले एक तुम, दूसरा धनुष। तुम्हें जरा भी डर हो ही हमारा ना, ये तुम अपनी जगह से जरा भी हमारे कपड़े से हिल जाओ ना, धनुष उठ जाए, और धनुष उठ जाए तो सारी समस्या मिट जाए। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ। कहा तुम कह रहे थे कि हम कांचे घड़े में डाले पूरे संसार को कच्चे घड़े समान तोड़ डाले, तो तोड़ सकते हो? बोले हाँ। बोले तोड़ दोगे? बोले तोड़ देंगे, लेकिन कैसे? जो तुम्हारा अनुशासन पावो, तुम्हारी आज्ञा मिले तो।
बिना अज्ञान से नहीं। अब अज्ञा मिलेगी तो तोड़ेंगे, अब अज्ञा नहीं मिली तो नहीं तोड़ पाएंगे। अच्छा तो तुम शांत हो जाओ। जैसे मूर्ति शांत बैठ गए और गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा राम एक काम करो। क्या? अब समय आ गया है। क्या समय आ गया? कहा कि उठो तुम अब तुम उठो, अब इस धनुष को तोड़ दो। नहीं कहा ना, जे नहीं कहा धनुष तोड़ो। क्या कहा? गुरु जी ने कहा कि राम अब शुभ समय है, उठो राम भंजहु भव चापा। जे नहीं कहा कि धनुष तोड़ दो, इस पर चाप चढ़ा दो। चाप है, इसकी चाप को चढ़ाओ। उठहु राम भंजहु भव चापा। इसी ने कहा कि जब गुरु जी ने कहा नहीं कि धनुष तोड़ो, फिर तोड़ो का है? बोले कहा तो है चाप को चढ़ाओ, और जब जब चाप चढ़ाएंगे तो फिर उसका क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो। और बेटा होता जनक के अंदर जो परिताप है। अच्छा ये नहीं है ऊपर कहा कि सीता से विवाह कर लो। बेटा होता तो जनक परिताप, जनक के परिताप को मिटा दो और राम जी उठे। देखो वहां कैसे चले थे? धनुष जग सूर्य रघुकुल ना था, हर्ष चले, हर्ष चले। अब यहाँ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना है। गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और अति प्रणाम करके राम जी ऐसे किया प्रणाम, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और यहाँ राम जी के गुरु कितने? 3। एक गुरु शंकर भगवान, दूसरे गुरु वशिष्ठ जी, और दूसरे यहाँ जो संग लेके आए हैं विश्वामित्र समय है। अब इन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके चले कैसे? देखना, सहज ही चले सकल जग स्वामी मन हो मस्त। ऐसे मस्ती में चले झूमते हुए। सीता जी ने देखा, बोले कौन तोड़ डाला तुमने धनुष? ना चले आया तुम ऐसे चल रहे मस्ती में। अरे शेर की भाभी चलो। राम जी पर कोई फर्क नहीं। सीता जी कहने लगी, हे गणनायक वरदायक देवा, जो हमने तुम्हारी पूजा की महाराज इनके ऊपर लगाए दो। गणेश जी कहने लगे, हम क्या इनके ऊपर लगाए? बोले पूजा इनके ऊपर लगाओ और धनुष को हल्का कर दो। क्या गीता करते हैं? बोले हमारी तो पूजा जो करता है सो ये कहता है, हे गणेश भगवान हमारी दुकान खूब बड़ी हुई जाए, अब बताओ धनुष को हम और खूब वजनदार कर दें। बोले ना, हल्का करो। तो चलो हमने हल्का कर दिया। तो जो हम हल्का करेंगे तो जो इसका वजन है वो कहाँ ले जाएंगे? सीता जी ने कहा, राजा कूदे कूदे घोगरे ना इनके ऊपर डाल दो। निज चढ़ता लोगों पर डारी। धनुष को हल्का किया और राम जी खड़े हैं धनुष के पास में। और राम जी ने किया गया, ले चढ़ावत कहीं चतगारे काहुन लगा रहे सब डारे। अब
अब किसी ने देखा नहीं, राम जी ने धनुष लिया, प्रतिज्ञा चढ़ाई, खींच दिया। अब किसी ने देखा नहीं, अब देखे कौन? सबके मुंह जान के लाले पड़े। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि कहां से घर से बिठाओ खोरी। सो राजा आई से देख रहे कि महाराज जय कब चालू हो जाए संसार को तोड़ने के लिए। तो समुद्र देख रहे हैं, काव न लगा रहे सब ठाड़े। और राम जी ने क्या किया? चल राम बात धनु तो गोरा, तेज राम मत धनुष तोड़ा, धनुष टूटा और धनुष जो ही टूटा। सीता मैया वरमाला को लेकर के आई और सजन मध्य से सोहनी कैसे सदिगन मध्य महाचम जैसे वरमाला को लेकर के आई और चली आ रही है। सखियां गीत गा रही हैं और सीता जी के गले में राम जी के गले में सीता जी जो है माला पहनाने के लिए महाराज आती हैं। तो राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सीता जी लक्ष्मण जी से कहते हैं भैया कुछ प्रभाव ऐसा बनाओ ताकि सीता जी हम राम जी के गले में डाल पाए माला। राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी झुकते हैं, प्रणाम करते हैं साष्टांग और लक्ष्मण जी उठाते हैं। लक्ष्मण जी को उठाते हैं राम जी, उसी समय सीता मैया वरमाला को डाल देती है। कर सोई जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा अधिकाई। माला को सीता मैया ने डाली, गावई छवि अभिलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेरी। बोले सीताराम भगवान की। कृष्ण जन्म भी करवाना है। सीता जी के ने माला डाली, राम जी के सारी बारात जाती है, यहाँ से पत्रिका जाती है, बारात आती है, चारों भाइयों के विवाह होते हैं। प्रेम से बोले राघव सरकार की। आइए दोबारा भगवान का नाम बोले और फिर जुड़े दशम स्कंद कथा में कृष्ण जन्म करवाए। आइए सभी लोग मस्ती के साथ दो बार भोगा बाबा नाम बोले।